हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हमारा टॉपिक रहा है, जिसमें हमने इस वीडियो से पहले इनवॉइस का एग्जाम्पल और सॉल्यूशन को समझा। उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक रहा है अकाउंट सेल विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एजेंट ऑफ द गुड्स, जो माल के अभिकर्ता द्वारा तैयार किया जाता है और इसकी एक कॉपी ओनर ऑफ द बिजनेस को दी जाती है, जो व्यापार का स्वामी है उसको भेज दी जाती है। उसी को हमें आज समझना है एग्जाम्पल के थ्रू। जो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, उदाहरण है सुहासिनी कपड़ा व्यापारी दौलतपुरा नागौर ने कामनी साड़ी सेंटर जनपथ रोड दिल्ली की ओर से निम्नलिखित माल बेचा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें यह छांटना है कि इसमें व्यापारिक अभिकर्ता एजेंट कौन है और व्यापार का स्वामी कौन है। तो इस लाइन को हमें दोबारा पढ़ना है। सुहासिनी कपड़ा व्यापारी दौलतपुरा नागौर ने कामनी साड़ी सेंटर जनपद रोड दिल्ली की ओर से निम्नलिखित माल बेचा। तो माल बेचने वाला सुहासिनी कपड़ा व्यापारी है और यही हमारा एजेंट है। जो माल दूसरे की ओर से बेचता है वह एजेंट होता है, और जिसका माल बेचा जाता है कामनी साड़ी सेंटर जनपद रोड दिल्ली की ओर से माल बेचा गया है, और यह हमारे व्यापार का स्वामी है, प्रोप्राइटर है। ये दो चीज़ हमें छांटनी है, क्योंकि इन्हीं से हमें अपने एड्रेस को लिखना है। फिर इसके बाद क्या विवरण दिया हुआ है उसे पढ़ें। 50 बनारसी साड़ी 500 रुपये प्रति साड़ी, 30 सिल्क साड़ी 600 रुपये प्रति साड़ी, 60 सूती साड़ी 300 रुपये प्रति साड़ी, 40 रेशमी साड़ी 450 रुपये प्रति साड़ी। तो सभी को देखने पर एक बात पता चला कि मात्रा और दर दोनों की समान है। 50 साड़ी 500 रुपये की एक, 30 साड़ी 600 रुपये की एक, 60 साड़ी 300 रुपये की एक। तो दोनों तरफ मात्रा और विवरण, जो हमारी मात्रा दी गई है और जो उसकी दर दी गई है, वो दोनों समान क्वांटिटी में हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम सभी जानते हैं कि हम सीधी मल्टीपल करते हैं। एजेंट ऑफ गुड्स द्वारा कुछ खर्चे किए गए हैं। दुकान का किराया 2000, रेल भाड़ा 200 और सन्ड्री एक्सपेंसेस विविध व्यय 300 रुपये किए गए। एजेंट को बिक्री पर 15% का कमीशन मिलना है, यह हमारे सवाल में दिया हुआ है। और इसी के नीचे दिया हुआ है कि डेल क्रेडियर कमीशन, परिशोध कमीशन भी उसे मिलना है 5%। राशि चेक द्वारा जानी है, तो उपरोक्त दिशाओं में हमें अकाउंट सेल बनाना है। अब इसके एड्रेस के बारे में हमें समझना है, कैसे कैसे हमें एड्रेस डालना है। तो जैसा कि एड्रेस लिखा हुआ है, विक्रय विवरण हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले विक्रय विवरण, नंबर 2 पर उसी के नीचे एजेंट ऑफ गुड्स का नाम, सुहासिनी कपड़ा व्यापारी, ये हमारा एजेंट ऑफ गुड्स है, उसका नाम लिखा जाना है। फैक्स नंबर जो इन्होंने XX करके लिखा है, यहाँ पर हम कोई भी काल्पनिक नंबर डाल सकते हैं। 1035, 4 डिजिट का, 3 डिजिट का, मोस्टली 4 डिजिट में नंबर होते हैं। दूरभाष नंबर जो इन्होंने ये XX करके लिखा है, यहाँ पर हम अपने पूरे मोबाइल नंबर को लगभग 10 डिजिट का हम लिखेंगे। कंप्लीट डिजिट में 10 डिजिट में से लिखना है। और दूसरी साइड में हमें इसका शॉर्ट एड्रेस लिखना है कि कहाँ पर। आपको लिखा हुआ था क्वेश्चन में दौलतपुरा नागौर। डेट हमारी एग्ज़ाम वाली डेट होती है, जिस दिन हम एग्ज़ाम देते हैं उसी डेट को यहाँ पर फिल करते हैं।
और नीचे की कंडीशन इसने लिखी है, विक्रय विवरण उस माल का है जो कामनी सेंटर, साड़ी सेंटर, जनपद रोड, दिल्ली की ओर के आदेश के अनुसार एजेंट ने बेचा है। तो ये मालिक का नाम है जिनकी ओर से हमने बेचा है। जिस प्रकार से इनवॉइस में कॉलम बनाए गए थे उसी प्रकार से कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम क्वांटिटी, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम रेट, फोर्थ कॉलम अमाउंट और फिफ्थ कॉलम है टोटल अमाउंट। इस तरीके से हमें अपने कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले क्वांटिटी में लिखा है 50 बनारसी साड़ी विवरण में और 500 रुपये एक साड़ी के। तो आपने मल्टीपल वैल्यू सीधी कर दी है, 50 इंटू 500 और हमारी वैल्यू आ गई है 25,000। इसी तरीके से 30 इंटू 600 18,000, 60 इंटू 300 18,000, 40 इंटू 450 18,000। टोटल वैल्यू हमें टोटल अमाउंट वाले कॉलम में डालनी है और टोटल अमाउंट वाले कॉलम में आपने इन सबका टोटल लगाया, 18 18 36 54 और 25 वैल्यू जोड़ने के बाद 79 वैल्यू हमारे पास आती है। इसी के बाद फिर हमने लिखा है एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस कमीशन एजेंट द्वारा किए गए हैं? दुकान किराया, रेल भाड़ा, सन्डी एक्सपेंसेस, विविध व्यय, ये सभी राशियां हमारे पास हैं जो हमने लिखी हैं। पहले 2,000 रुपये, फिर 200, फिर 300, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। अगली बात आती है कमीशन की। 15% का कमीशन दिया जाना है। कमीशन कौन सी अमाउंट पर दिया जाना है? टोटल अमाउंट पर। टोटल अमाउंट पर हमें कमीशन देना है 79,000 इंटू 15 अपॉन 100। ऐसा करके हमें वैल्यू निकालनी है। आपने 2 जीरो से जीरो काटी हैं, 15 0 0, 15 निम्मा 135, 15 7 105 और 13 जो आपके हासिल लगे थे वो वैल्यू उसमें प्लस कर दी। 11,850 रुपये की आपकी वैल्यू आ गई कमीशन की। फिर बात आती है डेल क्रेडिट कमीशन है 5%। तो इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि डेल क्रेडिट कमीशन भी हमारा उसी वैल्यू पर निकलता है जिस वैल्यू पर हम कमीशन को निकालते हैं। तो 79,000 इंटू 5 अपॉन 100 और इस तरीके से हमने दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट की है। 500, 5 ने 45, 5 7 35 और 4 39। इस तरीके से 3950 रुपये की हमारी दूसरी वैल्यू आती है और इनकी सबकी टोटल वैल्यू लिखने के बाद 18,300 रुपये, उस वैल्यू को हमें इस वैल्यू में से माइनस करना है। यहाँ से माइनस करा 79,000 माइनस 18,300 और लास्ट वैल्यू हमारे पास आई 60,700 रुपये। उसी वैल्यू को हमने यहाँ लिखा है टोटल पेबल अमाउंट, कुल देय राशि, और इसे हमें इनवर्ड वैल्यू को लिखना है। जैसा कि हमने लिखा था कि इन द कंडीशन ऑफ एनी एरर्स विल बी एक्सेप्टेड। भूल चूक, लेनी देनी, कोई भी गलती यदि होती है मूल्यांकन करने में, गणना करने में, वो एक्सेप्ट की जाएगी। चेक की अमाउंट कितनी, चेक किस अमाउंट से दिया जाएगा? तो आपने कहा जो वैल्यू हमारी आई थी 60,700 रुपये मात्र, इस वाले अमाउंट को हम यहाँ पे डालेंगे जो इन्होंने XX करके लिखा है। लास्ट में फिर वही डेट कि 31 जुलाई 2016। मैंने कहा था कि यहाँ पर हम अपनी डेट को चेंज करेंगे, एग्ज़ाम वाली डेट को डालना है। और किसी भी बैंक से, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से, राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसी तरीके से कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक के थ्रू हम चेक का नाम लिखते हैं। यह हमारा सबसे पॉपुलर बैंक है और आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरे
प्रतिनिधि बैंक के रूप में हमारा स्टेट बैंक का नाम लिया जाता है, तो इसलिए मोस्टली चेक पर हम इसका नाम लिख देते हैं। इसके दूसरी साइड पर हमें एजेंट की कंपनी का नाम लिखना है, उसकी एसोसिएशन का नाम जो आपने लिखा था सुहासिनी कपड़ा व्यापारी हैं, निशा जैन एजेंट हैं, तो आप इस पर कोई भी सपोजन नाम लिखकर और नीचे उसका पद लिख देंगे, किस पोस्ट पर हैं, एजेंट हैं, आपने एजेंट के रूप में उसका नाम लिखा। तो इस प्रकार हमने अकाउंट सेल के बारे में पढ़ा। इनवॉइस और अकाउंट सेल को लिखने का तरीका दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा प्रोसेस है कि हम इनवॉइस में एक्सपेंसेस को जोड़ते हैं और ट्रेड डिस्काउंट को घटाते हैं। किसमें? बीजक में, इनवॉइस में। जबकि विक्रय विवरण में हम क्या करते हैं, जैसा कि आपने देखा है कि हम खर्चों को भी घटाते हैं और कमीशन को भी घटाया जाता है। तीसरी बात हमने समझी कि जो हमारा डेल क्रेडिट कमीशन है वो भी कैलकुलेट होता है किस पर? टोटल वैल्यू पर, और कमीशन भी हमारा टोटल वैल्यू पर ही कैलकुलेट होता है। टोटल पेबल अमाउंट हमें इनवर्ड लिखनी है, इन अमाउंट उसके सामने होगा। यह आशा के साथ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है डू योर सेल्फ में, जो आपको करना है। उस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। राधे श्याम एंड ब्रदर्स हसनपुरा बंगलुरु ने कपूर एंड कंपनी देहरादून की ओर से निम्नलिखित माल बेचा। क्या माल बेचा है वो आपने पढ़ा है। 30 सलवार कमीज। ये जो क्वांटिटी दी हुई हैं ये सब चीज़ें विवरण में लिखी जाती हैं, इनका कैलकुलेशन में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो 30 सलवार कमीज हैं, 100 रुपये प्रति की है, तो आपने कहा 30 की और 100 की मल्टीपल होकर हम वैल्यू निकाल लेंगे। 20 पैंट हैं 150 रुपये प्रति से, 15 साड़ी 500 प्रति, 25 शर्ट 250 रुपये प्रति शर्ट, 5 बेडशीट पर इतनी। तो सेम क्वांटिटी है, सेम रेट है, ऐसी कंडीशन में हम केवल आपसी वैल्यू मल्टीपल करेंगे। फिर आगे दिया हुआ है एक्सपेंसेस पेड बाय एजेंट। सभी खर्चों को जोड़कर हमें अमाउंट में से घटाना है। इसके बाद लिखा हुआ है कि कमीशन 6% का और डेल क्रेडिट कमीशन 3%। दोनों ही वैल्यू आपको पता है टोटल वैल्यू पर हमें निकालनी है बिफोर सब्ट्रैक्टिंग द एक्सपेंसेस। खर्चों को घटाने से पहले की टोटल अमाउंट पर हमें कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन को फाइंड आउट करना है, और लास्ट में हमें इसकी टोटल पेबल अमाउंट और सब कुछ पहले जैसा ही है। सपोज जो पेबल अमाउंट आएगी वो चेक वाले अमाउंट के आगे लिखी जाएगी, और बैंक का नाम मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मोस्टली पॉपुलर बैंक है स्टेट बैंक, उसके थ्रू हम उसका नाम लिख सकते हैं या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम लिख सकते हैं, और इससे आपको अकाउंट सेल बनाना है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी ऐसी वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।